तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर स्टॉक के बारे में जो पूरे इंडिया के अंदर टीसीएस जैसे कंपनी को सबसे बड़ी टक्कर देती है। एंड उसी के साथ साथ हमें इस कंपनी ने टीसीएस कंपनी से 4 गुना ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंफोसिस। एंड उसी के साथ साथ इंफोसिस कंपनी इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है पूरे आईटी सेक्टर में। तो दोस्तों वैसे में अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है इंफोसिस कंपनी के, तो उन सब के लिए जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंड धमाकेदार अपडेट सामने निकल के आ चुके हैं। एंड बेसिकली उस न्यूज के कारण हमें इस कंपनी में काफी अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 1444 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए मैं आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 1.66% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे आज के दिन पूरा का पूरा मार्केट ही बियरिश मूवमेंट में देखने को मिल रहा था। देखो मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते। आज के दिन मार्केट में गिरावट थी एंड ये कंपनी निफ्टी 50 का एक काफी अच्छा खासा पार्ट है। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट के अंदर यहाँ पे हमें इंफोसिस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। एंड ये कंपनी निफ्टी 50 के अंदर भी अपना काफी अच्छा खासा वेटेज रखती है। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो इस कंपनी में करेक्शन तो आना ही था। देन अगर आप देखोगे इस कंपनी के थोड़े से रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो इंफोसिस कंपनी ऑलमोस्ट 7 से लेकर 7.5% गिर चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे यह कंपनी ऑलमोस्ट 16% से भी ज्यादा गिर चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंफोसिस जैसी कंपनी अगर 16-17% गिरती है तो उस कंपनी के मार्केट कैप के अंदर यहाँ पे हमें 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिलता है, जो कि भाई अपने आप में ही सबसे बड़ी नेगेटिव बात होती है। भाई 80,000 करोड़ का 80,000 करोड़ मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का वाइप हो जाता है, भाई काफी बड़ी नेगेटिव बात होती है, ठीक है। एंड अगर आपको मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के बारे में आप देख सकते हो 6 से 7% के रिटर्न है। लेकिन ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 25 से 30% गिर चुकी है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के मार्केट कैप के अंदर 25 से 30% गिरना है, यानी कि भाई रफली इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ तक घट चुका है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। पहले कंपनी का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन अब ये 6 लाख करोड़ तक है। लेकिन इस कंपनी को रिकवर करने के लिए ट्रस्ट में कोई टाइम नहीं लगने वाला। अगर आप देखोगे इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 5 साल के अंदर 190-200% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। अगर मैक्सिमम के बारे में देखा जाए तो पिछले 20 साल के अंदर 12,000% से भी ज्यादा के रिटर्न। एंड ट्रस्ट में टीसीएस कंपनी ने 3,000% के रिटर्न कमा के दिए थे एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इसके रिटर्न 12,000% है। एंड अभी हम एक एक करके हमारे न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से रफली 1820 रुपए का टारगेट मिला, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो भाई मोर देन अगर आप देखोगे तो सीधा 25 से लेकर 30% यहाँ पे हमें ये अपसाइड टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करोगे तो भाई अभी अपनी इंफोसिस कंपनी का सीईओ कौन थे दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंफोसिस रीअपॉइंट टर्न अराउंड आर्टिस्ट सलील परेख एज अ बॉस, शोवर स्टॉक ऑप्शन एज अ टॉप एक्सेस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 के अंदर सलील परेख को इंफोसिस कंपनी का सीईओ बनाया गया था, ठीक है ना। अभी अगर देखा जाए 2017 से लेकर 2022 तक ये अपने इंफोसिस कंपनी के सीईओ थे। एंड अभी अगर देखा जाए इंफोसिस कंपनी ने इनको फिर से रीअपॉइंट करा है एंड 2027 तक अपने इंफोसिस कंपनी के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपने सलील परेख ही रह गए। लेकिन मैं आपको मालूम है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है उस कंपनी के सीईओ का। लेकिन क्या सलील परेख ने इंफोसिस कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रो किया था? तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंफोसिस परफॉर्म अंडर हाउ इंफोसिस परफॉर्म अंडर सलील परेख एज सीईओ सिंस 2018, यानी कि भाई 2017-18 में जब इनको सीईओ के तौर पर अपॉइंटमेंट मिली थी, तब से लेकर अब तक अपने सलील परेख के नीचे इंफोसिस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जैसे अपने सलील परेख सीईओ कंपनी के अगर देखा जाए सीईओ एंड एमडी बने, तो उस कंपनी के अंदर पिछले 5 साल में यानी कि 2022 से पहले पिछले 5 साल के अंदर रफली 200% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी का जो मार्केट कैप था, जैसे कि आप देख सकते हो, राइजिंग बाय नियरली 4 लाख करोड़, यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बढ़ा टू 6 लाख करोड़। एंड अगर देखा जाए वो पहले 2 लाख करोड़ था, अभी वो 6 लाख करोड़ हो चुका है। एंड कंपनी जब अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी तब कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे हमें 8 लाख करोड़ तक देखने को मिल रहा था, यानी कि बेसिकली सलील परेख ने इस कंपनी को डेफिनेटली काफी बढ़िया तरीके से ग्रो किया।
यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई कंपनी का जो सीईओ है अभी वो काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने पहले कंपनी के अंदर बिजनेस में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी। आने वाले टाइम के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी में बढ़िया ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे थे। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी बढ़िया है। टारगेट इस कंपनी को 1800 का दे रहा है, कोई 1900 का दे रहा है, कोई 2000 का दे रहा है। डेफिनेटली अब ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे बाइंग लेवल पर मिल रही है। 2000 तक इस कंपनी को जाने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा, बस आपको इस कंपनी को 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस इस कंपनी का अच्छा नहीं रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, लेकिन कंपनी को खरीदना है या नहीं खरीदना वो सारी चीज़ें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके बेसिक किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।